हमारे क्षेत्र के आर.के. पटेल जी कहाँ है? कभी यहाँ आए भी नहीं। क्या हम लोगों को फायदा मिला? अभी तक तो कोई फायदा नहीं मिला है। योजनाएं तो सभी सरकार बनाती है, लेकिन धरातल पे कितनी उतर रही है ये देखने की जरूरत है। मयंक उसी को हम वोट देंगे इस बार, और वो सुरक्षा सबकी करेगा। लालच से कभी भी कोई चीज डेवलपमेंट नहीं होता। तो जिस तरह से अभी हमने दिखाया कि महिला मतदाता क्या सोच रही हैं, क्या मन बनाया है, इसी कड़ी में हम बांदा लोकसभा क्षेत्र के दूसरे मोहल्ले में पहुंचे हैं, जहां पर महिलाओं के मन को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहां की महिलाओं ने क्या मन बनाया है। क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है, इसका जिक्र तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। तमाम तरह की बातें और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए योजनाएं भी बनाई गई हैं। और इसी कड़ी में चलिए जानते हैं कि इन महिलाओं ने यहाँ पर क्या विचार बनाया है, क्या मन बनाया है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप बताइए कि इस बार बांदा लोकसभा क्षेत्र में किसकी हवा देखने को मिल रही है? बांदा लोकसभा में तो हमारे मयंक द्विवेदी जी की, मयंक भैया जी की हवा बहुत लहर रही है। और यहाँ क्या आसपास सभी जगह चित्रकूट, मऊ, बांदा, अतर्रा, हर जगह वही लहर है। और हमारा वोट भी इस बार उन्हीं को जा रहा है। हालांकि हाँ, हम अभी तक हमने वोट बीजेपी को ही दिया है। हम योगी मोदी जी का ही आलाप करते रहे कि योगी मोदी जी हैं, पर इस बार नहीं। बहुत दिया, अब नहीं। अब बहुत वो कहते थे परिवारवादी में ही मैं हमेशा कहती थी परिवारवादी खत्म करो। मोदी जी हमेशा कहते परिवारवादी खत्म करो। हाँ सही है, वो कहते हैं, पर यहाँ नहीं होता। हर क्षेत्र में परिवारवादी है, हर जगह किसी का कोई भतीजा, किसी का कोई रिश्तेदार। आखिर हम कहाँ हैं? हम भी तो कोई रिश्तेदार होंगे। हमारा तो कोई नहीं, हम आम जनता में गिनती है। हमारी आम जनता कहाँ है? हमारी कोई सुनवाई नहीं। आज हमारी कोई परेशानी, हमारे क्षेत्र के आर.के. पटेल जी कहाँ है? कभी यहाँ आए भी नहीं। आज अचानक कैसे वो, हम उनको कैसे वोट दे? इतने सालों में हम क्या सोच के उनको वोट देंगे? आज कम से कम मयंक द्विवेदी जी, मयंक भैया हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में हमारे रहते, हम उनको अपनी बात कह सकते हैं। हमारे मुद्दे अगर सुने तो, हमारी परेशानी उन्होंने कभी सुनी नहीं। कम से कम आज वो हमारे घर पे, हमारी भाभी हमारे घर पर आती हैं, हमारे सामने पूछती हैं, बताइए दीदी आपकी क्या समस्या है। आज मैं उनको अपनी समस्या उनके सामने बताती हूँ कि क्या मुझे महिला सुरक्षित है, पर जितनी सुरक्षित कहा जाए, आज भी कहीं ना कहीं चीजों से असुरक्षा महसूस करते हैं हम। बिल्कुल। आपने क्या मन बनाया इस बार, क्योंकि आप चुनाव सर पर हैं, और ऐसे में अब तक कुछ प्लानिंग तो हो ही गई होगी कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है? नहीं, हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं। सारी महिलाएं हम सब एकजुट हैं। पूरे बांदा क्षेत्र की महिलाएं एकजुट हैं कि हम वोट देंगे तो मयंक द्विवेदी को ही देंगे। क्योंकि बीजेपी ने ठीक है प्रोग्रेस की है, बट जो प्रोग्रेस हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए वो हमें तो कहीं नहीं दिख रही है। आप रोड देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, आप महिलाओं को देख लीजिए, आप बेरोजगारी देख लीजिए हमारे क्षेत्र की। आप बुंदेलखंड का इतिहास उठा के देख लीजिए, बुंदेलखंड में कितना अतिवृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं उसमें क्या हम लोगों को फायदा मिला? अभी तक तो कोई फायदा नहीं मिला है। तो हम भाई, जो अगर हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा या हमारा व्यक्ति खड़ा होगा, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति होगा, तो हम उससे जाके अपनी समस्याओं को रखेंगे, वो आगे समस्याओं को हमारी बढ़ाएगा और जाके आगे ले जाके उनको समाधान निकलवाएगा। इसलिए हम सब एकजुट हैं, हम सारी महिलाएं। इस बार का नेता कौन होगा? द्विवेदी होगा। बिल्कुल। देखिए, बदलाव की यहाँ पर महिलाएं बात कर रही हैं, और जब बात बदलाव की होती है तो ऐसे में कुछ नाराजगी होती है जनता के बीच में, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से बदलाव की बात आती है। वो मुद्दे क्या हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बदलाव का मन क्यों बनाया है। क्या आपने भी बदलाव का मन बनाया है, और अगर बनाया है तो क्यों बनाया? क्योंकि योजनाएं तो सभी सरकार बनाती है, लेकिन धरातल पे कितनी उतर रही है ये देखने की जरूरत है। जो पिछली सरकारों ने जो योजनाएं बनाई उनको ही सतत कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन उनपे महिलाओं को कितने रोजगार मिले, कितने अवसर मिले, वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। योजनाएं निकलती है, वैकेंसी आती हैं और निरस्त भी होती हैं। तो पिछले 10 साल से हम वैकेंसी सुन रहे हैं, लेकिन उनकी भर्ती कहीं नहीं देख पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो और मयंक भैया जैसे लोग जो आगे आए हैं उन्हें मौका मिले। तो हमें अच्छा लग रहा है कि वो हमारे आएंगे तो देख रही हैं नालियां किस तरह से भरी हैं, हमारे मोहल्ले का विकास हो, हमारी महिलाओं का विकास हो। अब क्योंकि अगर जिस तरह से बात करें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 साल देश की सत्ता पर काबिज रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को किन किन योजनाओं का क्या अभी तक कोई लाभ मिला है? किसी योजना का कोई लाभ नहीं है, केवल नीच लोगों का लाभ है, ऊंच लोगों का लाभ नहीं है। न अभी तक किसी सरकार कुछ दे रही हमें ना। हमें इस बार जिताना है तो मयंक को जिताना है। लेकिन लगातार सरकार की ओर से महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या मिला है? मोदी सरकार क्या दिया है? हाँ, जनता को सब कुछ दिया है, लेकिन बड़े लोगों को कुछ नहीं दिया।
नौकरी 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 10 साल से नौकरी मिल रही है, कहाँ मिली है बताएं। आगे नल आ गया, नल लग गया, कहाँ है नल? वहाँ तो आता नहीं बांदा में, एक इधर आके 10 मिनट पानी नहीं आता, पानी तो आता नहीं है, आधा घंटे पानी आता है। हम किस सुविधा की बात करें? एक टाइम पानी आता है क्या? एक टाइम पानी में आधा घंटे पानी में क्या गुजारा हो सकता है पूरे परिवार का? नहीं हो सकता। तो हम किस बात की सुविधाएं माने, किस बात के लिए हम लोग कहें कि नहीं नहीं महिला घरेलू महिलाएं बेचारी रगड़ रही हैं पैर 20-20 साल से 10,000 रुपये में कोई अच्छा, वो लोग कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिया गया है, इस पर क्या कहें? सुरक्षित? रोज बलात्कार होते हैं, कहाँ है सुरक्षित? रोज छेड़खानियां हो रही हैं, रोज छेड़खानियां हो रही हैं। आप बांदा में ही आप निकल जाइए, 10 की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, कहाँ है मोदी सरकार? अच्छा, प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगी? क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी हैं और तमाम तरह के जो बातें चल रही हैं यहाँ पर। मयंक, उसी को हम वोट देंगे इस बार और वो सुरक्षा सबकी करेगा। नहीं, वो सरल व्यक्ति भी है और आर के पटेल गुंडा व्यक्ति है और हर वहाँ से न पाएगा तो अपने घर से देगा, लेकिन देगा जरूर। ठीक है, और भी कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। इस बार क्या मन बनाया है आपने? देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा शर्माती हैं, लेकिन फिर भी इनसे बुलवाने का हम प्रयास करेंगे। तो इस बार क्या मन बनाया आपने? हमने यही बनाया है, मयंक द्विवेदी को अपना वो बनाना। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान करेंगी? और आपने जो मन बनाया है जिसको जिताने का? देखिए, विकास हो, रोड देखिए कितना खराब रोड है, रोड भी अच्छी नहीं है, कोई सुनवाई भी नहीं है। वोट तो ले लेते हैं लेकिन आज तक हम कभी देखे नहीं है कि कैसे हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को सारे तरह के अधिकार देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, चाहे पेंशन की बात कर लें या दूसरी योजनाओं की। क्या आपको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ। ना लाइट पानी की कोई सुविधा नहीं है। लाइट है तो रोडों में अंधेरा पड़ा रहता है और कचरा है तो वो भी पड़ा रहता है। कचरा मतलब सफाई भी नहीं है यहाँ। हाँ, बस और बस यही है कि जो जीत जाते हैं वो कौन थे, वो क्या पटेल, वो अभी 5 साल तक यहाँ कहीं देखने झांकने नहीं आए हैं। कभी नहीं आए? पिछले 2 बार के 5 साल के अंदर कहीं नहीं आए हैं, किसी ने देखा नहीं, चेहरा तक नहीं देखा। आप लोग कभी कोई शिकायत लेकर उनके पास गए? हम शिकायत लेके कैसे जाएं? शिकायत लेके क्यों जाएं? इतनी दूर है वो, कोई कैसे जाए वहाँ शिकायत लेके? हम तो महिलाओं को, हम तो अपना विधायक मतलब सांसद वही चुनेंगे जो हमारे एक मोहल्ले के हैं, उन्हीं को चुनेंगे, वही। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं और ऐसे में क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, चाहे अभी जिस तरह से उन्होंने सुरक्षा को लेकर कहा कि इतना सुरक्षित माहौल नहीं है, आप लोग क्या देखते हैं? क्या आप लोगों को भी सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा है? देखिए, लालच जैसे रक्षाबंधन में फ्री में महिलाओं को जाने को घर मिल गया। लालच से कभी भी कोई चीज डेवलपमेंट नहीं होता। अगर आजीविका के साधन उन लोगों को मिले, रोजी रोजगार मिले, उन्हें मौका मिले कि अवसर मिले कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, तब तो समझ में आ रहा है किसी भी सरकार का। लेकिन एक जैसे 10 साल से हम दे रहे हैं, एक ही ढर्रे पे चल रही, तो बदलाव जरूरी है। इसलिए इस बार कोई दूसरी सरकार आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हुई आम जनता की बात, आम महिलाओं की बात, लेकिन अब उनसे बात करते हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, विनीतिका द्विवेदी जी, जो कि पत्नी है बीएसपी से प्रत्याशी मयंक द्विवेदी जी की। और ऐसे में उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपने पति के लिए प्रचार करने में ये भी जुटी हुई हैं। तो किस तरह का आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? महिलाओं का क्या कुछ कहना है? क्योंकि आधी आबादी का एक बड़ा योगदान रहता है। देखिए, हम जाते हैं सबके बीच में तो सभी महिलाओं का, सभी बुजुर्गों का, सभी युवाओं का ये कहना है कि हमको एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो युवाओं के बारे में भी कुछ समझे, क्योंकि कितने लोग हैं जो बेचारे पढ़ पढ़ के आज परेशान हैं और उनको मतलब ना कोई सुविधाएं, ना नौकरी, ना कुछ। उनका कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं कुछ भी रद्द किया जा रहा है। बेचारे रात दिन पढ़ पढ़ के एक कर रहे हैं। आज जो भी बर्बादी है सबसे ज्यादा युवाओं की है। तो जनता का ये कहना है, युवाओं का ये कहना है कि अगर हम नेता चुनेंगे तो युवाओं को चुनेंगे। जो वर्तमान में सांसद रहे उनका लोगों का यही कहना है कि कभी लोगों के बीच में ना आना, लोगों की समस्याएं ना समझना,
वोट देने के बाद सरकार के नाम पे वोट ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम तो बैठे हैं, हमको लहर की वोट मिल रही है। तो जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार लहर की वोट नहीं जाएगी, इस बार व्यक्तिगत वोट जाएगी और लोग उनको पार्टी ना देखते हुए व्यक्ति को ही देख के वोट और सपोर्ट दोनों कर रहे हैं, जिसमें से हम युवाओं का, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है और प्लस हमारे पापा का भी आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ जी, जो हमको आज सामने दिख रहा है और हमें सभी के आशीर्वाद से हमें उम्मीद है कि हम सब के आशीर्वाद से आज हमारी सीट क्लियर है और ये तो सभी मतलब युवाओं, सभी जनताओं का सपोर्ट हमको पूर्ण तरह से मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार सीटें आने वाली हैं एनडीए के समर्थन से, तो इस पर क्या कहेंगी? जी, अब ये तो वक्त बताएगा कि कितने मतलब सीटें आ रही हैं, क्या आ रही हैं, क्योंकि जो जन सैलाब जनता से हमको मिल रहा है तो वो तो वक्त बताएगा कि कितनी सीट किसकी कहाँ जा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये है महिलाओं के मन की बात कि आखिर जो बांदा क्षेत्र की महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, किन मुद्दों के आधार पर मतदान करने वाली हैं और अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने वाली हैं। कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिल रही है तो कहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनकी लहर देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को किसके पक्ष में नतीजे आते हैं और सत्ता में कौन काबिज होता है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, बांदा।